चल रहा है ना? चलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर, जो चीज़ें तुम लोग को पढ़ाई जा रही है वो चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं, सीरियसली बताना। उस हिसाब से तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि अपने समझने का सबका लेवल अलग अलग होता है। देखो, जो चीज़ हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ तुम लोग यहाँ पढ़ रहे हो वो अच्छे से तुमको पढ़ के आए, जिससे कभी तुमको ये फीलिंग ना आए कि हमने पढ़ा है और चीज़ें हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो क्या फ़ायदा उसे पढ़ने से। नोट्स लाए नोट कर। हाँ, नहीं नहीं, आज वही चलेगा थर्मल। अच्छा, नहीं, आज इलेक्ट्रॉनिक चलेगा, कल चलेगा तुम लोग की थर्मल फिजिक्स, ठीक है? कल सर पढ़ाएंगे। और उसके बाद टाइम टेबल जो रहेगा वो मंडे और ट्यूसडे सर पढ़ाएंगे थर्मल वाले, ठीक है? उसके बाद वेडनेसडे के सैटरडे तक फिर हमारी क्लास रहेगी। अभी, ठीक है? अभी फ़िलहाल वेडनेसडे टू सैटरडे हमारी क्लास रहेगी, मंडे ट्यूसडे सर की क्लास रहेगी, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वो तुम कॉपी लाए हो अपनी? फेयर नहीं किए हो? क्यों लापरवाही कर रहे हो? हाँ, ठीक है, तो उसको फेयर कर लिया करो, ठीक है? देखा कम से कम हम भी देखते रहेंगे ना, क्या चीज़ें सही लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। तो कॉपी अपनी लाया करो, ठीक है, जब भी रहेगा। तो उस दिन वाला डेरिवेशन तो हो गया था ना, फर्स्ट पार्ट। तो चलो सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ होल इन बैलेंस बैंड, ठीक है? नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ होल इन बैलेंस। फर्स्ट डेरिवेशन था, क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड था। अब होल का कंसंट्रेशन निकालोगे। चलो यहाँ फिगर बनाते हैं, देखते हैं।
तो फिगर बना लो फिर समझा देते हैं। ओके, इसी तरह फिगर बनाए थे ना, ये कंडक्शन बैंड था जहाँ पर ये EC था, EC को क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टेट एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। कहाँ तक रेंज जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और ये हमारा बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड कहाँ से, EV टू माइनस इनफाइनाइट। EV को क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टेट एट द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। अब हमको दूसरा टारगेट है कि हमको कंसंट्रेशन निकालना, होल का मतलब समझ में आ रहा है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ होल निकालना कहाँ पे, बैलेंस बैंड, यानी कि यहाँ पे इस रेंज में। तो सबसे पहले निकालने के लिए क्या करोगे, एक स्मॉल पार्ट में होल का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और उसको पूरे वैल्यूम के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस DNH की वैल्यू निकालोगे तो DNH इज द कंसंट्रेशन ऑफ होल इन बैलेंस बैंड। अब इधर यहाँ पर टारगेट करना। अब यहाँ पर देखो तो DNH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, DNH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Ne। और ध्यान देना कि यहाँ पर जो भी फर्मी फंक्शन की वैल्यू होगी, ध्यान देना जो भी फर्मी फंक्शन की वैल्यू होगी वो यहाँ पर 1 माइनस Fe होगी, क्योंकि होल जो होता है बेसिकली में क्या होता है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी फर्मी फंक्शन होगा वो 1 माइनस Fe होगा। और Fe बराबर जानते हो क्या होता है, 1 माइनस Fe बराबर जानते हो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KT। ये चीज़ अंडरस्टूड है ना, ऐसा होता है ना। अब ये देखो ये पूरी क्वांटिटी ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर -1 हो जाएगा कि नहीं। अगर इसको इस तरह से लिखो तो क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस और 1 प्लस एक्सपोनेंशियल और E माइनस EF अपॉन KT पावर -1 लिख सकते हो इस तरह से। और ये जानते हो कैसे, किस तरह से लिखा है, अगर इस तरह से लिखा है ना 1 प्लस एक्स के पावर -n, ये बाइनोमियल टाइप का लिखा है ना, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कहते हैं, तो 1 माइनस NX प्लस डॉट 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 ऐसे होता है ना, हायर ऑर्डर टर्म्स आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग अगर एक टर्म में लिखने जाए तो इस तरह से लिख सकते हो 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस NX, तो n की जगह पर कितना है 1, 1 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KT हो जाएगा ना। ये माइनस को बाहर ले आओ तो कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस, अच्छा ये 1 और ये -1, ये 1 और ये -1 बाहर आएगा ना, और ये फिर माइनस माइनस प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KT। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, कितना बचेगा एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KT, ठीक। और यहाँ पर जो Ne की वैल्यू होगी डेंसिटी ऑफ स्टेट की, वो होगी 4 पाई अपॉन H3, 2 वहाँ Me था, यहाँ क्या हो जाएगा MS पावर 3/2, और यहाँ हो जाएगा EV माइनस, वहाँ E माइनस EC था ना, यहाँ क्या हो जाएगा EV माइनस E की पावर 1/2 इंटू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो DNE की DNH की वैल्यू, यहाँ NS डेंसिटी ऑफ स्टेट को यहाँ नहीं लिखते थे, यहाँ क्या लिखो होल है तो NS कर दी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस Fe इंटू, ये हमारा क्या हो गया, उस स्मॉल पार्ट का डेंसिटी ऑफ स्टेट हो गया। तो Ne की वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स से हम लोग क्या जानते हैं, ये जानते हैं, ये वैल्यू जैसे वहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज क्या है, Me की जगह पे MH है, वहाँ E माइनस EC, तो यहाँ क्या है EV माइनस E है ना, तो EV माइनस E पावर 1/2 इंटू T। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ हमारा इंटीग्रेट करोगे तो DNH है ना, तो इसको लिख सकते हो NH बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, देखो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनाइट से कहाँ है EV है ना, और Ne है तो Ne की जगह पे क्या लिख सकते हो 4 पाई अपॉन H3 2mH पावर 3/2, सेम उसी तरह चल रहे हैं, ठीक है। MS पावर 3/2 और क्या है EV माइनस E पावर 1/2 और D है, और इंटू 1 माइनस Fe, 1 माइनस Fe निकाले हो ना, ये 1 माइनस, ये वैल्यू निकाले हो ना, कितना आया है एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KT इंटू, ये हो गया ना,
ये हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा और सही करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा NH बराबर जो कांस्टेंट उसको बाहर कर दो, 4π/h³ 2mh पावर 3/2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा -∞ टू EB और एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपान 80 इंटू EB माइनस E पावर 1/2 इंटू, सही है। अब इसमें हम -EB ऐड करते हैं, -EB सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 4π/h³ 2mh पावर 3/2 -∞ टू EB एक्सपोनेंशियल E माइनस EB प्लस EB माइनस EF अपान KT EB माइनस E पावर 1/2 इंटू D, ठीक है। अब ये किस तरह से लिखा है, इस तरीके से है ना, e के पावर अल्फा डॉट e के पावर बीटा e के पावर अल्फा प्लस बीटा बराबर e के पावर अल्फा डॉट e के पावर बीटा। इस तरीके से आइडेंटिटी लगा सकते हो ना, आइडेंटिटी यूज कर सकते हो ना। तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर कितना हो जाएगा EB माइनस EF एक हो जाएगा इंटू एक्सपोनेंशियल कितना हो जाएगा E माइनस EB हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसको जो बाहर उसको बाहर कर दो, जो कांस्टेंट दिख रहा हो, तो क्या हो जाएगा 4π/h³ 2mh पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल EB माइनस EF वाला है बाहर अलग दिख रहा है ना, इसको बाहर कर दें। EB माइनस EF इंटू एक्सपोनेंशियल -∞ टू EB इंटू एक्सपोनेंशियल E माइनस EB अपान KT। देखो यहाँ अपान कितना है, KT भी है ना, अपान ये अपान KT भी है, KT इंटू EB माइनस E पावर 1/2 इंटू, अब देखो थोड़ा गड़बड़ है। अब इसको इस तरह से बनाने के लिए माइनस बाहर लाना पड़ेगा, तो इसको यहीं कर दें, यहीं कर दें, डायरेक्ट माइनस कर दें और सही है, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे, तो पुट EB माइनस E अपान KT इक्वल टू x, या इम्प्लाइज दैट माइनस DE इंटू KT इंटू DX, सही है। ऐसे ही ना होगा, तो लिमिट चेंज करोगे, जब पुटिंग कर दी तो लिमिट चेंज करोगे, तो E बराबर जब EB रखोगे तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और E इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट रखोगे, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू इन्फिनाइट, ठीक। अब देखो क्या होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 4π/h³ 2mh पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल EB माइनस E अपान KT। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव टू 0, हाँ यहाँ नहीं माइनस इन्फिनिटी, तो पूरा पूरा एक्स इन्फिनेटिव आ जाएगा ना, इन्फिनेटिव टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल और EB माइनस E अपान क्या हो x, या माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस x, और EB माइनस E, तो EB माइनस E जगह पे क्या है x के पावर 1/2 और KT के पावर 1/2, ठीक। और क्या है DE, तो DE की जगह पर माइनस DT है, तो क्या हो जाएगा माइनस KT इंटू DX। तो समस्या एक चीज़ पढ़े होगे, जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे होगे, जब लिमिट वाला इंटीग्रेशन पढ़े होगे, तो वहाँ बताए होगे अगर कहीं ऐसे लिखा हो
लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस इन्फिनिटी b टू a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 4 पाई अपान एच क्यूब टू एम एच पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस ई एफ अपान के टी। अब यहाँ पर लिमिट अगर चेंज कर दें, 0 टू इनफाइनाइट कर दें, तो यहाँ पर देखो एक माइनस आ जाएगा और ये वाला माइनस इसके साथ ले आए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो हम लिख नहीं रहे हैं, समझाने के लिए बता दिए। लिमिट 0 टू इनफाइनाइट की तो माइनस आया और ये माइनस इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। खत्म कर दिया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और एक्स के पावर 1/2 और के टी के पावर 1/2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू डी एक्स। अब के टी को इधर ले आओ, तो के टी को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई अपान एच क्यूब 2mh के टी पावर 3/2। कोई दिक्कत? और एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस ई एफ अपान के टी इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल पावर एक्स के पावर 1/2 डी। वही इंटीग्रेशन बन गया ना। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आती थी? √π/2 कल निकाले हो ना, सेम इंटीग्रेशन फार्मूला बताए थे, वहाँ से कैलकुलेट किए थे, सेम इंटीग्रेशन आया। तो √π/2 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 4 पाई अपान एच क्यूब 2mh के टी पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस ई एफ अपान के टी और इनटू कितना आ जाएगा? √π/2। वे देखो 2 से 2 और यहाँ देखो पाई के पावर 1/2 ना, 1/2 और 1 3/2, इसके साथ अटैच कर सकते हैं ना। और ये h क्यूब है तो यहाँ h स्क्वायर कर दो पावर 3/2, तो इसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू तो 2 पाई एम एच के टी अपान एच स्क्वायर पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस ई एफ अपान के टी। ये किसकी वैल्यू है? n। This is the expression for concentration of hole in valence band. So as such similar to the previous derivation, जैसे हम लोग concentration of electron in conduction band निकाले थे, उसी तरह concentration of hole in valence band, लेकिन little bit change है। चेंज कहाँ है कि अब हमको concentration उस समय इलेक्ट्रॉन का इस कंडक्शन बैंड में निकाले थे, अब कहाँ निकालना? होल में निकालना, लेकिन यहाँ लिमिट थोड़ा सा चेंज है। लिमिट क्या है? -इन्फिनिटी टू EB है, वहाँ क्या था? EC टू इनफाइनाइट था, तो लिमिट चेंज है। तब यहाँ पर जो भी फर्मी फंक्शन हुआ करता था, वो फर्मी फंक्शन कैसा होगा? 1 माइनस एफ ई है, क्योंकि वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वैकेंसी 1 माइनस एफ ई। तो एफ ई क्या होता है? फर्मी डिराक फंक्शन था, हम लोग जानते थे कितना होता था? 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपान के टी। तो जब 1 माइनस एफ ई, तो ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा वो, और बाइनोमियल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्सपोनेंशियल nx हो जाएगा। और यहाँ पे 1 इसको ओपन करोगे तो 1 - 1 प्लस ये 1 1 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो वैल्यूज कितना पड़ेगा? एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपान के टी। और जो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्टेट नहीं मिलेगा, वो कितना मिलेगा? 4 पाई अपान एच क्यूब 2mh 3/2 ई वी माइनस ई पावर 1/2 डी। यहाँ पे देखो ई यहाँ पे था EC, तो ई माइनस EC किए थे, और यहाँ पे क्या करोगे? ई वी माइनस ई करोगे। तो यहाँ से हम लोग करके हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू निकल गई। और जानते हो जो DNH की वैल्यू कितनी होती है क्वांटम मैकेनिक्स से? Ne1 माइनस Fe इंटू डी। Ne की वैल्यू निकाल ली हो, 1 माइनस Fe की वैल्यू निकल गया है, सब वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। अब इसको क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट लोअर लिमिट क्या है? -इन्फिनिटी। अवर लिमिट क्या है? EV। उससे क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे सिस्टम का तुमको कंसंट्रेशन निकल जाएगा। तो यहाँ देखो इंटीग्रेट कर दिए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिए। जब इंटीग्रेट करने गए तो यहाँ कुछ समस्या आ गई। समस्या क्या आई कि यहाँ पर जब लिमिट है वो -इन्फिनिटी जब पुट किए तो इन्फिनिटी टू 0 हो गए। लेकिन हम इंटीग्रेशन किसका पढ़े हैं? 0 टू इन्फिनिटी का। ये फार्मूला तब लागू होगा जब फार्मूला क्या होगा? 0 टू इन्फिनिटी होगा। तो हम लोग क्या किए? लिमिट चेंज किए, एक रूल लगाए, a टू b f x dx है, तो क्या हो जाएगा? माइनस
लगा दोगे तो B/A F(x)ds है, लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी का यूज किए तो अगर इन्फिनिटी टू जीरो है तो इसको चेंज करोगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो 0 टू इन्फिनिटी, ये माइनस और यहाँ पे एक माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर उस चीज़ को रखे तो सेम हमारे उसमें आ गया, वहाँ से वही मास ऑफ होल, वही इलेक्ट्रॉन, वही 9.1 × 10⁻31, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करने लगता है ना। तो हेडिंग डाल लो पहले, क्या, हाँ तो वही वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल्स का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ से। तो हम पहले तुमसे बोले कि होल का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए होल्स को एज ए कंसिडर की तरह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह यूज करते हैं, लेकिन होता नहीं है एक्चुअली, ये तो पहले ही लेक्चर में बता दिए। एक्चुअल में क्या है, खाली जगह ही तो है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब उसको किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करना है, इस रिप्रेजेंट करने के लिए इसलिए उसको चार्ज के लिए होल का नाम देते थे। सबसे पहले ये हेडिंग डाल लो, अभी कुछ लिखो मत, बता रहे हैं, हेडिंग डाल लिए, हेडिंग डालने के बाद फिगर बना लो, फिगर बन गया, फिगर बना लियो, इसके बाद लिखो इसमें द एनर्जी बैंड डायग्राम, द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर can be shown in the above figure, in the above figure, ठीक है, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन से, since a whole signifies, since a whole signifies a vacancy created by, a vacancy created by removal of an electron, removal of an electron, that is an empty energy level, that is an empty energy level, full stop, the Fermi function for a whole, the Fermi function for a whole is 1 minus Fe, ब्रैकेट में लिख देना 1 minus Fe, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, ऐसे लिखना 1 minus, ठीक है। इसको नेक्स्ट लाइन से लिखो, where Fe represents the, where Fe represents the probability that occupied by the electron, probability that occupied by the electron, occupied by the electron, ठीक है। then नहीं, उसी में लिखो देन डैश कर दो, ऐसे लिखो, देन के बाद 1 minus Fe बराबर, ऐसे लिखो, यहाँ से लिखो और यहाँ तक लिखो, ये सब चीज़ें यहाँ लिखने की जरूरत है, यहाँ ऐसे लिख देना है, या तो वेयर करके यहाँ पे ये लिख देना, ठीक है। हाँ, अंडरस्टूड है, लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ब्रैकेट में करके लिख दोगे तो चीज़ें क्लियर रहेगी ना, कैसे लिखा गया, ठीक है। यहाँ एक लाइन के बाद एक लाइन यहाँ पे लिख देना कि वेयर 1 + x - n बराबर 1 - nx + डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो।
गया? चलो लिखो नेक्स्ट लाइन से, सिंस चल लास्ट इक्वेशन कितना दिए थे? लास्ट इक्वेशन नहीं याद है? हाँ, जो इसके पहले एन ई वाला दिया था ना, लास्ट डेरिवेशन का इक्वेशन नहीं याद होगा ना? चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 ही दे दो, ठीक है? पूरे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको पूरे को लास्ट को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसमें लिखो कि सिंस द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड, since the top of the balance band is EV, E suffix में V, since the top of the balance band is EV, now the density of state now the density of state in balance band is given by, ठीक है? ये लिख लो, इसको एक क्वेश्चन नंबर दे दो 2। हो गया? सो नेक्स्ट लाइन से, so the density of hole in balance band is given by ये लिख लो, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक हो गया? नेक्स्ट लाइन से लिखो, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 2। इसको कोई इक्वेशन दियो, इक्वेशन नंबर 3 दे दियो ना। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 2 in equation 3 comma we have, ठीक है? तो ये लिख लो। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना कि NH को यहाँ पर कंसंट्रेशन, वहाँ जो था Ne, उसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते थे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ना। यहाँ पर NH बराबर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से। तो NH बराबर P बराबर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है? तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, NH बराबर कंसंट्रेशन, इसी NH को क्या बोलते हैं? P से भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं, ठीक है? होल के कंसंट्रेशन। तो NH बराबर P बराबर पूरा ऐसे करके लिख दो। तो यहाँ से लिखते चले जाओ, ये लाइन लिख लो, ये लाइन, इसके इस लाइन के नीचे लिखना here ध्यान देना, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ध्यान दे दो। पहले एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, जब तीन लाइन लिख लेना
इसके नीचे तीसरे लाइन के नीचे लिखना कि इसके नीचे कि हियर वी यू हियर नाउ वी यूज आइडेंटिटी e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा बराबर e टू द पावर अल्फा डॉट e टू द पावर बीटा कामा वी है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट लाइन नाउ ये पूरा करके ये तुम लोग को कैलकुलेट करना दिखा दिए ना, लेकिन जब बुक में जाओगे ना, जब बुक में देखोगे तो बुक में ऐसे बगल में बस ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि एक्सपोनेंशियल इस न्यूमेरिकल के वैल्यू क्या है √π/2। अब वो चीज़ तुमको वहाँ बताएगा नहीं कि कैसे आया, इसलिए तुमको फार्मूला बता दें कि तुम लोग जान जाओ कि आखिर कैसे आया। तो यहाँ बस ब्रैकेट में करके लिख दो ना। ये सेकंड वाला ना, ये होता है ना तो डेरिवेशन में कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है एक स्टेप तो समझ में आ रहा है तो घर में बैठे आराम से कर भी सकते हो, और यही करोगे तो 10 नंबर फिक्स है। कितना आसान है। ये तुम्हारा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट है कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन निकालना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके लिए क्या करोगे, जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले हो, जो कंसंट्रेशन ऑफ होल निकाले हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो n.h
बराबर होता है एन आई का स्क्वायर, तो वो हमारा कहलाता है इनट्रिंसिक कैरियर। नेक्स्ट टारगेट हमारा थर्ड पे रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ इनट्रिंसिक कैरियर। उसके बाद फिर हमारा लास्ट में इस फर्मी एनर्जी लेवल पे कितना कंसंट्रेशन होगा उसको बात करेंगे। तो आप जो भी डेरिवेशन करेंगे इन्हीं दोनों डेरिवेशन की मदद से करेंगे। तो ये दोनों समझ में आ जाएगा, बाकी दोनों डेरिवेशन आसान है। कल